हमास का जो सरप्राइज हमला हुआ था इसराइल पे, उसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है हमास के हाइडआउट पे, उनको नष्ट करने में लगा है। अब बात ऐसी है, सवाल ये पैदा होता है कि हमास के हाइडआउट को नष्ट करते करते अगर इसराइल का गोली बारूद, उनका एम्यूनेशन कम पड़ता है तो क्या असर होएगा युद्ध पे। देखिए, अमेरिका पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है और इसराइल की मदद करेगा। जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब, वो इसराइल पहुंचे खुद और उन्होंने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं। नेतन्याहू, उनके जो हेड ऑफ स्टेट है इसराइल की, उनको बोला है हम आपके साथ खड़े हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। हाँ, अमेरिका यूक्रेन की तरफ अपना गोलीबारी, अपना एम्यूनेशन सप्लाई करता था। अब मेरा ऐसा मानना है कि वही जो सप्लाई जाती थी यूक्रेन को, वो सप्लाई डाइवर्ट होएगी इसराइल में, क्योंकि प्रायोरिटी का मामला है ना। देखिए, अमेरिका तकरीबन 17 अमेरिकी हवस के कब्जे में है, उनकी कैप्टिविटी में है। तो ये निजी तौर पे ये बहुत एक पर्सनलाइज्ड वो हो गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने अपने कमांडो भी उतार चुके हैं कि वो छुड़ाने के लिए जो सील्स हैं, ये सील्स वही हैं जैसे आपको याद है नेवी सील्स अमेरिका की, इन्होंने ही उसामा बिन लादेन पे जो कार्रवाई करी थी, उसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ये बहुत ही घातक वेल ट्रेन होते हैं सील्स जो हैं, अमेरिकन सील्स। अब सवाल पैदा ये होता है, बल्कि मैं कहूंगा सवाल पैदा होता ही नहीं है कि अगर हथियार एम्यूनेशन कम पड़ता है इसराइल के पास तो क्या असर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका उनके साथ खड़ी हुई है। क्या अमेरिका का हथियार एम्यूनेशन खत्म कम होएगा? नहीं होएगा। अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और उनका बल्कि एक तरीके से आर्म्स बिजनेस में ही फायदा होएगा। उनका बहुत बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है अमेरिका। तो ये बात है, अगर आपको, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर इसराइल की तरफ से हथियार एम्यूनेशन गोलीबारी कम पड़ती है तो